वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज को लेकर। जैसे हम लोग को पता है कि आने वाले फ्राइडे में नोबेल प्राइज जो नोबेल पीस प्राइज है वो अनाउंस होने वाला है और यही नोबेल पीस प्राइज के लिए बहुत सारे भूखा शेर जो है दुनिया भर में घूमते फिर रहे, जिसमें अगर देखा जाए एक का नाम सबसे आगे है। तो जो भी है आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या यह नोबेल प्राइज उनको मिलना चाहिए या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो इतना मेहनत किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए आने वाले दिनों में वो निराश हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कि ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए या नहीं। पास्ट में कौन कौन सा यूएस प्रेसिडेंट है उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ये जो क्लेम कर रहे हैं इस क्लेम के पीछे एग्जैक्ट कोई वैलिड रीजन है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना काम किया है अभी तक इसका कम्प्लीटली ऑपोजिट वो डिजर्व करता है। शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अभी तक 2025 में किस किस को नोबेल प्राइज कौन कौन सा सेक्टर में मिला है। अभी तक नोबेल प्राइज सिर्फ फिजिक्स और साइकोलॉजी और मेडिसिन में अनाउंस हुआ है, जिसमें अगर हम लोग फिजिक्स में देखें 3 जन को ये नोबेल प्राइज इस बार मिला है 2025 में, जिसमें जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनीज को मिला है। ये है फिजिक्स के लिए। आप देख सकते हैं डिटेल्स। इसके अलावा भी अगर हम लोग साइकोलॉजी या फिर मेडिसिन को देखें, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रामस्डेल और श्रीमन साकागुची को मिला है। तो ये तो था वो इंसान जिनको ऑलरेडी 2025 में डिफरेंट सेक्टर में नोबेल प्राइज मिल चुका है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि नोबेल प्राइज जो है वो एक साथ अनाउंस नहीं होता है, ये अनाउंस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और नोबेल पीस प्राइज जिसके लिए दुनिया भर में हर कोई वेट कर रहा है कि इस बार किसको मिलना चाहिए, वो जो अनाउंस होगा वो आने वाले फ्राइडे को अनाउंस होगा। तो चलिए जानते हैं इससे पहले यूएस के कौन कौन से प्रेसिडेंट है जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें तो 1906 में रूजवेल्ट को मिला है। इसके बाद वुड्रो विल्सन को 1919 में, इसके बाद जिमी कार्टर को 2002 में और बैराक ओबामा को 2009 में मिला है। अगर हम लोग ये सारा जो नोबेल प्राइज मिला है इनका जो डिटेल्स है इसमें चेक करें तो मेनली हम लोग को देखने को मिलता है ज्यादातर जो यूएस प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज मिला है उसके पीछे मेन रीजन था ये लोग कोई ना कोई कंट्री में जो वार हो रहा था उसको खत्म करने का कोशिश किया था या फिर खत्म किया था। ऑन द अदर साइड ये सारे जो नोबेल प्राइज मिला है जो यूएस के प्रेसिडेंट को, इसको लेके अगर हम लोग क्रिटिक्स का माने तो क्रिटिक्स का कहना है कि हर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, या फिर इसमें जो मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट था या फिर मेजर जो रीजन था वो परमानेंटली रिजॉल्व नहीं हुआ। पास्ट में ही अगर हम लोग जाके देखें तो ये जो मेजर प्रॉब्लम रिजॉल्व ना होने के कारण ये फिर से ये प्रॉब्लम जो है ये अराइज कर दिया। ऑन द अदर साइड नोबेल प्राइज जो है वो उनको मिल गया था। तो जो भी है कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इसको हम लोग साइड में रखते हैं और जान लेते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज में क्या होता है, कोई भी अपने तरफ से अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर पाता। आपको अगर लगता है कि आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो आप खुद जाके अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड दूसरा जो है वो आपको नॉमिनेट करेगा और नॉमिनेट करने के वजह से आगे जाके नोबेल जो प्राइज कमिटी है जो नॉर्मे है में है उनको अगर लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो आगे जाके आपका नाम अनाउंस करेगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें साइंस के सेक्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ जो इनोवेशंस होता है इसके वजह से नोबेल पीस प्राइज जो कमिटी है वो अपने तरफ से जो डिफरेंट साइंटिस्ट है या फिर जो क्रिएटर्स है उन लोगों को कॉन्टेक्ट करता है और उन लोगों को कहता है कि आपका जो भी इनोवेशन है ये आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल बना है, जिसके वजह से आप अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड कर सकते हो नोबेल प्राइज के लिए और उसके बाद जाके डिसीजन लिया जाता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ये बात कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर पाएगा कि वो मुझे पीस प्राइज दो या फिर मुझे नोबेल प्राइज दिया जाए क्योंकि मैंने ये फलाना धमकाना ये सब कुछ किया है। तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो बोली है या फिर अपने आप को जो दिलाना है उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग किया या फिर उनका टीम ने, जिसके वजह से अगर देखा जाए बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे जो लीडर्स है वो अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल का प्रेसिडेंट, सबसे बड़ा इकोनॉमी है, इन लोगों को हम लोग देखते हैं कि हर एक कंट्री जो है एक दूसरे कंट्री को रख देता है अपने लिए कि भाई अगर कभी भी लड़ाई होगा वो जाके लड़ाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूएस को देखें उनके लिए इजराइल है, चाइना को देखे उनके लिए नॉर्थ कोरिया है, रशिया को देखे उसके लिए बेलारूस है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज रहते हैं। सेम एज अगर यूएस के लिए बेंजामिन नेतन्याहू कुछ बोलता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ बोलता है तो इसमें हम लोग को हैरान होने का कुछ
मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू इतना दिन से, ये इजराइल का अगर हम लोग पास देखें, जब से इजराइल का बर्थ हुआ है तब से वो लड़ते लड़ते बड़ा हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो नो डाउट यूएस का है। इसके वजह से बेंजामिन नेतन्याहू तो ये करना ही था। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूएन में जाके बोल दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत सारा वार को रोका है, इसके वजह से उनको आगे जाके पीस प्राइज मिलना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज के जो लीडर्स है, आप ये देख सकते हैं जो लोग अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, डोनाल्ड ट्रंप के जो खुद के पार्लियामेंट के मेंबर्स है वो लोग भी अपने तरफ से नॉमिनेट किया है। ऑन द अदर साइड डिफरेंट कंट्रीज जिससे यूएस को बेनिफिट मिला है, सारे वो कंट्रीज अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज 2025 के लिए कोई ना कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके बोला है, या फिर उनके लिए वो लोग स्टैंड लिया है। तो अब जानते हैं कि ये सारे जो लीडर्स है या फिर ग्लोबली इतना जो सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से इकट्ठा किया है, इसके पीछे मेजर रीजन क्या है। अगर हम लोग देखें, वन ऑफ द मेजर जो रीजन है वो है आपका गाजा का जो वार। डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले ही उन्होंने कहा था कि भाई अगर मैं जाता हूं तो ये जो रशिया के साथ यूक्रेन का जो वार है इसको भी खत्म कर दूंगा, साथ ही साथ ये गाजा में और इसराइल में जो भी हो रहा था ये भी खत्म कर दूंगा। प्रेजेंटली अगर देखा जाए, रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ज्यादा एंटरटेन भी नहीं किया, और पुतिन जो है वो कभी डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर भी नहीं सकते, ये सबको पता है। ऑन द अदर साइड इसराइल और गाजा में जो चल रहा है, और प्रेजेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से ये जो नया एक सारे पॉइंट्स निकाला है जिसमें आगे जाके इसराइल और गाजा बैठेगा, या फिर गाजा के जो हमास है वहां बैठेगा और गाजा में शांति आएगा, ये एक मेजर रीजन कहा जा रहा है। मगर ये बात सबको पता है कि प्रेजेंटली भी गाजा में कुछ शांति नहीं है, और गाजा का जो हालत है दुनिया में अगर देखा जाए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में सबसे खराब है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से और भी एक क्लेम किया था, वो था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम था कि उन्होंने अपने तरफ से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वार हो रहा था उसको रोका था, जबकि इंडियन गवर्नमेंट क्लियरली बोल दिया इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कुछ हाथ नहीं था। पाकिस्तान आके हम लोग के पैर पड़े थे, जिसके वजह से हम लोग जो है ये वार को पॉज में रखे। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये पॉज में है, ना कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। तो अगर कोई भी ऑपरेशन पॉज में है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि आप उसको रोका दिया है या फिर आप उसको थमा दिया है। ये आगे जाके कभी भी स्टार्ट हो सकता है। प्रेजेंटली जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का जिस तरह से जो रिलेशन अभी हम लोग देख रहे हैं, या फिर जिस तरह से हरकत देख रहे हैं, तो ये आने वाले दिनों में कभी भी फिर से स्टार्ट हो सकते हैं। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया था कि ये जो वार है इसमें कभी भी डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से कुछ भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बात है ये बार बार कहता है, मार्केटिंग में एक लैंग्वेज होता है हैमरिंग। अगर आप किसी के दिमाग में जो झूठ है वो 10 बार बोल दोगे तो हो सकता है कि उसको लगे कि भाई ये सच होता है, और जिसके वजह से ही आपका जो सामान है वो बिक जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने तरफ से ये कोशिश किया था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद हम लोग बहुत बार देखे थे डिफरेंट पब्लिक अपीयरेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से ये कोशिश किया था, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लीन एंड क्लियर कर दिया। तो एक एक करके हम लोग काउंट करते हैं। पहला है जो इसराइल और हमास के बीच में जो गाजा में हो रहा है, ये भी अभी तक पूरा रिजॉल्व नहीं हुआ। दूसरा है रशिया यूक्रेन हुआ, ये भी चल रहा है। रशिया अपनी तरफ से नेक्स्ट लेवल पे आके जाके यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। ऑन द अदर साइड ऑपरेशन सिंदूर जो है ये पॉज मोड में है। पाकिस्तान अगर कुछ हरकत करता है तो हो सकता है कि इंडिया अपने तरफ से नेक्स्ट लेवल में इसको एस्केलेट करे। तो ये तीनों जो रीजन डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से हाईलाइट कर रहा था, नो डाउट अगर देखा जाए इसमें कोई भी एक वैलिड पॉइंट नहीं है जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये मिलना चाहिए। और अगर दुनिया भर के क्रिटिक्स को देखे, एक्सेप्ट जो वेस्ट के क्रिटिक्स है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ज्यादातर वेस्ट में ऐसे ही क्रिटिक्स रहते हैं जो सिर्फ अपने जो लीडर्स है उनको लोग उनके लिए ही बोलते हैं। तो दुनिया भर में अगर हम लोग क्रिटिक्स को देखें, उन लोग का यही कहना है कि भाई ये जो आपका सोच है कि आपने दुनिया में ये किया है वो किया है, मगर ये सब तो आपने किया ही नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो अभी भी है, गाजा में देख लीजिए, यूक्रेन में देख लीजिए, या फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरह से पॉज में मूड में है, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के जो लीडर्स है वो लोग अपने तरफ से किया है। अब जो सेनेट है वो तो जरूर करेगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप है तो वो जो बोलेगा उनको वो मानना ही पड़ेगा। तो जो भी हो, ये है एक टोटल सिनारियो जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से क्लेम कर रहे हैं कि उनको ये मिलना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप भी एज लाइक ओबामा या फिर जो प्रीवियस यूएस प्रेसिडेंट जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, वो अपना नाम भी वहां ऐड करना चाह रहे हैं। और इस कोशिश के वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा वार को एंड किया है। जबकि अगर हम लोग देखें, दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज जिसके बीच में कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है उसके पीछे मेन रीजन हमेशा रहता है यूएस।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडिया के आजू बाजू में देखें, जो बांग्लादेश में सिचुएशन हुआ, जहां से शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर को निकाला गया और उसके बाद आके जाके मोहम्मद यूनिस वहां बैठे। ऑन द अदर साइड कुछ दिन पहले जो नेपाल में हुआ, इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें अफगानिस्तान में जो हुआ, सीरिया में जो हुआ, इसके अलावा भी अभी यूक्रेन में जो हो रहा है, जिसमें नो डाउट ईयू और यूएस कंप्लीटली अपने तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, दुनिया भर में ज्यादातर कंट्रीज जहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर दुनिया में ज्यादातर जो प्रॉब्लम होता है उसके साथ यूएस का कहीं ना कहीं कोई तार जुड़ा रहता है। और यही यूएस का प्रेसिडेंट अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए। एक और थॉट इसके पीछे काम करता है कि इसमें कहा जाता है कि अगर आपको वॉर खत्म करना है तो आपको आगे जाके वॉर को नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट करना है, और उसके वजह से जो नेक्स्ट लेवल होगा तो वॉर खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से सोचे जिसके वजह से ही वो अपने तरफ से आज के डेट में पाकिस्तान को डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेपन्स या फिर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो देने का बात कर रहे हैं, या फिर वो यूक्रेन को भी अपने तरफ से नेक्स्ट लेवल ऑफ जो एमुनिशन है वो देने का बात करे, या फिर आगे अगर उसको यू पैसा दे देता है तो वो उसको भी शायद दे देगा। ऑन द अदर साइड ये सोच रखने के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट करता है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, तो कंप्लीटली ये डिपेंड करता है नोबेल जो कमिटी है उनके ऊपर। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो नोबेल पीस प्राइज कमिटी या फिर नोबेल जो कमिटी है ये एग्जैक्टली नॉर्वे में है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से इतना सारा जो एडी चोटी का कोशिश कर रहे थे, दुनिया भर में इतना सारा वार हुआ, उसको वो खत्म कर दिया एज पर डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद आगे जाके उनको डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट वे में उनको नॉमिनेट कर दिया गया डिफरेंट कंट्री के लीडर्स के द्वारा। इस कंटेस्ट में मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि नोबेल प्राइज के लिए जो नॉमिनेशन होते हैं वो है 31 जनवरी तक, मतलब 2025 में जिन जिन को नोबेल प्राइज मिलने वाला है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है 338 नॉमिनेशन से। ये सारा जो नॉमिनेशन है ये 31 जनवरी से पहले ऑलरेडी किया गया है। जिसमें अगर हम लोग देखें डोनाल्ड ट्रंप अभी जो माहौल बना रहा है, जिसमें अभी प्रेजेंटली हम लोग को देखने को मिला गाजा में हमास के साथ इसराइल का जो भी टोटल जो पॉइंट्स बनाया गया है पीस टॉक को लेके, तो ये सब जो माहौल है ये 31 जनवरी के बाद है। अब नोबेल पीस प्राइज जो कमिटी है वो अपने तरफ से ये सारा कुछ को कंसिडर करेगा या फिर नहीं, या फिर अगर कंसिडर भी करता है तो ऑब्वियसली ग्रास रूट लेवल में ये कितना इफेक्टिव है ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से नॉर्वे के जो मिनिस्टर है उनको कॉल भी कर लिया, उनके साथ बात किया है। अब हमको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस लेवल पे अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं एज ए पीस प्रेसिडेंट सुनने के लिए दुनिया में उनके जो चंटू बंटूज है उनके मुंह से। तो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब नॉर्वे के मिनिस्टर के साथ बात किया है, ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ पोलाइटली कोई डील नहीं किया है। हो सकता है कि उनको ये भी कहा है कि अगर मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में हम आपके ऊपर टैरिफ डाल देंगे। और अगर ऐसा हो जाता है कि इंस्टीड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप किसी और को नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे मेजर जो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि भाई नॉर्वे का क्या होगा, या फिर नॉर्वे जैसा कंट्री के ऊपर आने वाले दिनों में कितना टैरिफ इंपोज किया जाएगा, या फिर आने वाले दिनों में उन लोगों को क्या क्या तकलीफें झेलना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी और को मिलता है तब वो उस इंसान का क्या होगा। थोड़ा सा अगर हम लोग पास्ट में जाए तो हम लोग को पता चलता है कि जो महात्मा गांधी थे उनका नाम भी 5 टाइम्स आया था नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ था, मगर उनको नहीं मिला था। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें बहुत सारे कंट्रीज के लीडर्स है जिसमें मुसलिनी, हिटलर, स्टालिन, इन लोगों का नाम भी नॉमिनेट हुआ था कभी नोबेल प्राइज के लिए। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सारे नाम जो है वो आते हैं नोबेल प्राइज के लिए। एंड ऑफ द डे नोबेल प्राइज किसको मिलने वाला है डिपेंड करता है नोबेल प्राइज के जो कमिटी मेंबर्स है उनके ऊपर। और ये जो नॉमिनेशन होते हैं ये नॉमिनेशन 50 इयर्स के लिए सीक्रेट रखा जाता है कि कौन किसको नॉमिनेट किया। मगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि ओपनली यूएन में जाके पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने भी नॉमिनेट किया। इसके अलावा भी अगर देखे जो इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हुआ है उन्होंने भी नॉमिनेट किया। तो कुछ जो है इन्फॉर्मेशन तो दुनिया को प्रेस में मीडिया में देखने को मिलता है। आने वाले फ्राइडे में क्या होगा इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में हम लोग को क्या क्या नया देखने को मिला दुनिया में। प्लीज कमेंट कीजिए क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल में जाइए, बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन के साथ, वो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जो सोच है, आप क्या सोचते हैं, उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।